हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पीएच स्केल के बारे में। यानी कि पीएच स्केल किसे कहते हैं, इसका उपयोग क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, पीएच स्केल को किसने खोजा, कब खोजा और कौन से पदार्थ का पीएच मान कितना होता है ना। और अपने पास कोई भी पदार्थ है तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इस प्रकार आज की क्लास रहने वाली है। तो चलिए स्टूडेंट्स क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले पेज स्केल। तो जो पेज स्केल में जो पी है ना, पेज स्केल में जो पी है ये एक जर्मन भाषा का शब्द है। पीएच स्केल में जो पी है ये एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कुशांश यानी कि पावर अर्थात शक्ति। यानी कि जो पेज स्केल में जो पी है ये कौन सी भाषा का शब्द है, ये एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कुशांश यानी कि पावर अर्थात शक्ति से होता है। उसके बाद में जो पेज स्केल है इसको सन 1909 में एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है सोरेनसन, यानी सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 में पेज स्केल को बनाया था। और पेज स्केल इसका उपयोग क्या है, तो अम्ल व क्षारक की सामर्थ्यता या प्रबलता का मापन करने के लिए, है ना। अम्ल या क्षारक की प्रबलता या सामर्थ्यता का मापन करने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। यानी कि कोई भी अम्ल कितना प्रबल है और कितना दुर्बल है, कोई भी क्षारक कितना प्रबल है कितना दुर्बल है, इसका पता हम किसकी सहायता से लगा सकते हैं, तो इसका पता हम पीएच स्केल की सहायता से लगा सकते हैं। उसके बाद पीएच स्केल किसे कहते हैं, तो इसकी जो डेफिनेशन है ये इस प्रकार से है। जो हाइड्रोजन आयन है ना, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक या लॉगरिथम उसको हम बोलते हैं पेज स्केल। एक बार और देखो, जो हाइड्रोजन आयन है तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक इसको हम बोलते हैं पेज स्केल, जिसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। यानी पेज बराबर माइनस लॉग बेस 10 H प्लस, पेज बराबर क्या होगा माइनस लॉग बेस 10 H प्लस, इसको हम बोलते हैं पेज स्केल। इसको पढ़ने का तरीका क्या है, देखो इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पेज स्केल कहते हैं। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अब पेज स्केल होता क्या है, देखो पेज स्केल एक प्रकार का पैमाना होता है ना। पेज स्केल क्या है, एक प्रकार का पैमाना है जिसमें 0 से लेकर के 14 तक अंक होते हैं, यानी 0 से लेकर के 14 तक गिनती होती है। अब इसको किस प्रकार से पढ़ते हैं, तो देखो पेज स्केल को पढ़ने का तरीका इस प्रकार से है। अगर किसी पेज में, है ना, यदि पेज स्केल में किसी पदार्थ का मान या किसी विलयन का मान 0 से लेकर के 7 के बीच में है ना, या स्केल में किसी विलयन या किसी पदार्थ का मान 0 से 7 के मध्य है। अगर 0 से 7 के मध्य मान आता है तो वह पदार्थ अम्लीय प्रकृति का होगा, है ना। यदि किसी पदार्थ का मान 7 आता है तो वह उदासीन प्रकृति का होता है। और यदि किसी पदार्थ या विलयन का मान 7 से लेकर के 14 के मध्य आता है, 7 से लेकर के 14 के मध्य, तो वह क्षारीय प्रकृति का होता है। यानी कि किसी पदार्थ का मान 0 से 7 के मध्य आएगा तो अम्लीय प्रकृति का होगा, 7 आएगा तो उदासीन प्रकृति का होगा, और 7 से लेकर के 14 के मध्य आएगा तो क्षारीय प्रकृति का होगा। इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट जो है, अगर किसी पदार्थ के पीएच मान में कमी आ रही है, अगर किसी पदार्थ के पीएच मान में कमी आ रही है, जैसे मान लो अपन 7 से 0 की तरफ आते हैं, है ना, 7 से 0 की तरफ आते हैं तो H प्लस आयनों की संख्या बढ़ेगी, है ना। 7 से 0 की तरफ आएंगे तो H प्लस आयनों की संख्या बढ़ेगी। जब H प्लस आयनों की संख्या बढ़ेगी तो अम्लता भी बढ़ेगी। तो आपको ध्यान रखना, 0 से मतलब 7 से 0 की तरफ आएंगे, 7 से 0 की तरफ आएंगे तो H प्लस आयनों की संख्या बढ़ेगी। H प्लस आयनों की संख्या बढ़ेगी तो उस पदार्थ की जो प्रकृति अम्लीय प्रकृति उसका मान भी बढ़ेगा। उसके बाद में देखो, अगर अपन 8 से 14 की तरफ चलेंगे, है ना, 8 से 14 की तरफ, तो OH माइनस आयन, जो OH माइनस आयन है इसकी संख्या में वृद्धि होगी। जब OH माइनस आयन की संख्या में वृद्धि होगी तो जो प्रकृति क्षारीय प्रकृति इसमें भी धीरे धीरे क्या होगी बताओ, वृद्धि होगी। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है, यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 7 है, यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 7 है तो वो विलयन उदासीन प्रकृति का होगा। यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम है तो जो विलयन है वो अम्लीय प्रकृति का होगा। यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक है तो वह क्षारीय प्रकृति का होगा। 7 होगा तो उदासीन होगा, 7 से कम होगा तो अम्लीय प्रकृति का होगा, और 7 से ज्यादा है तो क्षारीय प्रकृति का होगा। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखो, ये इंपोर्टेंट पॉइंट्स है जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर बार यहाँ से किसी भी बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। देखो सबसे पहले नींबू या संतरा, यानी नींबू या संतरा में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो नींबू या संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। उसी प्रकार से इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और जो एसिटिक अम्ल है इसका रासायनिक सूत्र भी ध्यान रखना है, CH3COOH, यानी जो एसिटिक अम्ल है इसका सूत्र होता है CH3COOH, जो कि सिरका में पाया जाता है। उसी प्रकार टमाटर, यानी टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। उसी प्रकार से दही में
लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। उसी प्रकार जो एप्पल है यानी सेब है, इसमें मैलिक अम्ल पाया जाता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। उसके बाद देखो जो जठर रस है जो कि हमारे आमाशय में पाया जाता है ना, जठर रस, तो इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, इसमें पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है इसका सूत्र होता है HCl। उसी प्रकार से लाल चींटी है, बिच्छू है या मधुमक्खी है, इसमें पाया जाता है फार्मिक अम्ल। अब जो फार्मिक अम्ल है इसको हम बोलते हैं मेथेनोइक अम्ल, और जिसका सूत्र होता है HCOOH, यानी जो फार्मिक अम्ल है इसका सूत्र होता है HCOOH, जिसको हम बोलते हैं मेथेनोइक अम्ल। उसके बाद जो नेटल का पादप है इसमें भी फार्मिक या मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद में आपको ये पदार्थ और pH मान ध्यान रखना है। यहाँ से भी राजस्थान बोर्ड में, MP बोर्ड में, UP बोर्ड में बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जैसे रक्त मान लो, यानी कि ब्लड, यानी रक्त का pH मान कितना होता है, तो रक्त का pH मान 7.4 से 7.8 होता है। उसी प्रकार से जठर रस, इसका pH मान 1.2 होता है। उसके बाद है नींबू का रस, इसका pH मान 2.2 होता है। उसी प्रकार है मूत्र, है ना, यूरिन, इसका pH मान होता है 4.4। उसके बाद है शुद्ध जल या आशुद्ध जल, शुद्ध जल बोलो या आशुद्ध जल बोलो, बात एक ही है। तो शुद्ध जल या आशुद्ध जल का pH मान 7 होता है। उसके बाद दूध है, दूध का pH मान 6.5 होता है। उसके बाद है दही, दही का pH मान 5.5 होता है। देखो दूध का कितना होगा 6.5, दही का कितना होगा 5.5। तो दूध का pH मान ज्यादा होगा और दही का कम होता है। क्योंकि दही का pH मान कम क्यों होगा, क्योंकि दूध से जब दही बनेगा तो खट्टे पदार्थ की जो मात्रा वो बढ़ेगी, है ना, अम्लता बढ़ेगी। तो अम्लता बढ़ने के कारण pH मान कम होगा, जिसका pH मान जितना कम होगा वह उतना ही अम्लीय होता है। उसके बाद देखो जो HCl है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इस HCl का विलयन है, इसका pH मान कितना होगा 0। उसके बाद NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके विलयन का pH मान 14 होता है। और साथ में जो साधारण नमक है इसका pH मान 7 होता है ना। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है इसका pH मान कितना होता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान 10 होता है ना। ये आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है। तो इस प्रकार से जो आज की क्लास है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है।